गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर रावी वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कानपुर। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सार्स कोवी 2 इन्फेक्शन एंड प्रेगनेंसी या फिर कोरोना वायरस और प्रेगनेंसी। ये आजकल का ज्वलन टॉपिक है। बहुत सारी नुकसान, बहुत सारे लॉसेस कई फैमिलीज ने झेले हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और इस टाइम पे गर्भवती महिला का चिंतित होना वाजिब है। अब एक गर्भवती महिला कब अपना कोविड का टेस्ट करवाए? सपोज उसका एक्सपोजर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से हो जाता है। एक्सपोजर का क्राइटेरिया क्या है? लेस देन 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस रहा हो दोनों के बीच में, 15 मिनट से ज्यादा उन लोग का आपस में इंटरेक्शन रहा हो, दोनों साथ में रहते हो, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात ये कि कभी किसी बॉडी फ्लूइड से आपका एक्सपोजर हुआ हो, जैसे कि उसकी छींकने से, उसके खांसने से, या किसी बॉडी फ्लूइड से प्रेग्नेंट महिला का किसी कारणवश एक्सपोजर हो गया। ऐसी सूरत में उसको अपना कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। कोविड नेगेटिव आ गया, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर कोविड पॉजिटिव आता है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, प्रेग्नेंट महिला आराम से आइसोलेट होकर अपने घर पे रह सकती है, एक अलग कमरे में। सारे प्रिकॉशंस लेगी, मास्क का प्रयोग करेगी, सैनिटाइजर का प्रयोग करेगी, पौष्टिक खाना खाएगी, इम्यूनो बूस्टर्स को लेगी, और साथ ही साथ अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगी कि हाँ, कोविड-19 का उस पे या उसके बच्चे पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। रेगुलर अपने डॉक्टर के संपर्क रहेगी और बच्चे की मूवमेंट का और बच्चे की डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सपोज उसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, सिम्टम मतलब फीवर जो कि 99-100 से ऊपर जा रहा है, या कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम उसे होता है, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, या कोई और समस्या होती है, तो फिर वो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें। जरूरत पड़ने पे उसका एडमिशन भी हो सकता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में उसको एक आइसोलेशन का रूम या आइसोलेशन के वार्ड में रखा जाएगा। जरूरी मेडिकेशंस चालू होंगी और साथ ही साथ बच्चे की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी। बाई चांस हमें उसकी डिलीवरी का प्लान करना है, तो हम उस डिलीवरी को 15-20 दिन के लिए अगर पॉसिबल है तो पोस्टपोन कर सकते हैं, जब तक वो कोविड नेगेटिव नहीं होती है। अगर हमें कोविड पॉजिटिव की स्थिति में उसकी डिलीवरी करनी है तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उससे मिलने वाले विजिटर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी अपनी पूरी प्रोटेक्शन करके रखनी पड़ेगी, ताकि उन्हें आगे इन्फेक्शन ना हो। हमें इन्फेक्शन का स्प्रेड रोकना है ना दोस्तों। अब सपोज बहुत ही डिटोरेट हो गया कंडीशन, तो उसे शायद आईसीयू केयर की जरूरत पड़ेगी। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है महिलाओं का, वो ये कि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था, अब मैं नेगेटिव हो गई हूँ, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया, क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिला पाऊंगी? बिल्कुल पिला पाऊंगी। इनफैक्ट एक एक्टिव कोविड इन्फेक्शन की मदर भी अपने बच्चे को पूरे प्रिकॉशंस के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, लेकिन हाँ, उसके बाद बच्चे को अपने से दूर रखना होगा। जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर को ये ध्यान देना होता है कि जो बच्चे और माँ की नाल है उसको फटाफट क्लैंप किया जाए और बच्चे और माँ को सेपरेट रखा जाए। साथ ही साथ बच्चे का भी कोविड का टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कोविड एक तरह का बहुत इम्पॉर्टेंट नेगेटिव पार्ट हमारी लाइफ का बन गया है, हमें इसकी आदत डालनी है। और गर्भवती महिलाओं को तो ज़्यादा चिंता होएगी ही होएगी, लेकिन हाँ, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम इससे उबार पा सकते हैं। इंडिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमेन में अभी तक क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आई है। जब आएंगी तो हम सबको मोस्ट वेलकम होंगी, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन मिल जाती है कोविड की और वो सेफ रहती हैं, तो आगे चल करके उनके आने वाले बच्चों को भी इससे फायदा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों।